जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे की कथा। नीलाचल पर जाने के लिए लोगों ने कठिन से कठिन मार्ग से भी यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पुरवासियों और चतुरंगनी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते राजा उसी से यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले वनों और देशों को देखते हुए वे बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहितों के साथ नदी के जल में उतरे, स्नान करके अपने पितरों तथा देवताओं का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुँचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूलों से पूजन किया। फिर भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप वेद और वेदांगों के निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान कृष्ण की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए। देवऋषि नारद और राजा इंद्रद्युम्न में इस प्रकार की वार्तालाप चली रही थी कि द्वारपाल ने आकर सूचना दी, हे महाराज, उद्गल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणार बिंदों का दर्शन करना चाहते हैं। सुनकर राजा बोले, श्रीमान ओठ नरेश को शीघ्र ही भीतर लेकर आओ। उनका दर्शन करके शीघ्र ही हम सब पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का ऐसा आदेश पाकर सैनिक ने तुरंत ही उद्गल नरेश का राज्यसभा में प्रवेश कराया। वैष्णवों के साथ ओढ़ नरेश के राजा ने राज्यसभा में प्रवेश करके इंद्रद्युम्न को सादर वंदनीय नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर विनय युक्त वचनों में कहा, हे राजन, आप कुशल से तो हैं ना? हे उद्गल नरेश, नीलाचल निवासी भगवान देवेश्वर वहाँ कुशलता पूर्वक विराज तो रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणार बिंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान के चरणों में अनुरक्त तो है ना? तब उद्गल नरेश ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सब कुशल मंगल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विराजमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वहीं हैं, किंतु इस समय उठी प्रचंड आंधी के कारण एकत्रित हुई बालू राशिका से वे छिप गए हैं, ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, किंतु अब आप पधारे हैं तो सब कुशल ही होगा। उद्गल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा कर दिया और फिर नारद जी की ओर देखते हुए बड़े उदास मन से कहा, मुने, यह क्या हो गया? नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण और रोग शोक से रहित शरीर धारण किए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के बस में है, परंतु भगवान विष्णु किसी के भी बस में नहीं है। वे तो भगवान भक्त वत्सल हैं, केवल भक्ति के ही बस में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को बस में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से कई रूपों में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो।
साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो, तुमने 18 विद्याओं में विद्यता प्राप्त की है और तुम सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन भी किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन तुम्हें अवश्य ही होगा। तुम्हारे इस कार्य में ही तो ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वह सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और राजन तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने जब प्रसन्न मन से उत्तम बुद्धि का विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना। फिर सभासदों राजाओं को विदा करके मुनि का हाथ पकड़ के अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उनके साथ बातें करते करते शेष रात्रि बिता दी। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म करने के बाद उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। फिर सबने महानदी को पार किया। फिर उद्गल देश के राजा के बताए हुए रास्ते पर चलकर राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्र क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर गंधवाह नाम की एक नदी मिली, जो बड़ी तेजी से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख वाद्य आदियों की आवाज सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने यह शब्द कहाँ हो रहा है? सुनकर नारद जी बोले, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम सौभाग्य से तेज हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से किसी पुरोहित ने, जितेंद्रिय पुरोहित ने जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और ये भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आधिकरण भगवान पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया कि हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदामयी भगवान परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि पालन और संहार रूपी कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने आप को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं न बाहर, साथ ही भीतर भी हैं बाहर भी हैं, दूर होते हुए भी अत्यंत पास हैं, भारी, हल्के, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर माप जोख के बाहर है। हे प्रभु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का संहार करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले बनमाला विभूषित कृपा निधान भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र किनारे नीलाचल से विभूषित 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोपलाद नदी से विस्तृत समुद्र तक फैला हुआ है। उसके उत्तर एकाम्र नामक एक वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पे अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिव कहने लगे, हे देव देव जगन्नाथ, हे भगवान, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे सिरोद्धार करके मैं मोक्षदायक कल्याणमय उस तीर्थ में जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। फिर साक्षात ब्रह्मा जी ने शंकर जी की वहाँ स्थापना की। हे राजन, अब हम सब लोग वहाँ चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है, जो रजोगुण को भी धो डालने वाला क्षेत्र है। वह बिरज मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। सतोगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है।
हे महाराज, जिनका मन पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र में कभी नहीं जमता। नारद जी की बात से राजा का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, ब्राह्मण, आपने इस परम पावन क्षेत्र का मुझे परिचय दिया, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान हैं। उस स्थान पर हम अवश्य ही चलेंगे। इस निश्चय के बाद देव ऋषि नारद और राजा इंद्रद्युम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर स्थित भगवान पुरुषोत्तम का विधि पूर्वक उन्होंने पूजन किया। उसके बाद वे कोटेश्वर महालय को गए। वहाँ जल से तरह तरह से आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए वे वहां खड़े रहे। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, हे राजा इंद्रद्युम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा आपको दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराकर पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पवित्र अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणि विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह का क्षेत्र बनाओ। उसके समीप ही राजा इंद्रद्युम्न एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष भी दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा जी 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं वहां पधारेंगे। तदंतर यह राजा संपूर्ण जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर यानी कि लकड़ी के शरीर में प्रविष्ट हुए भगवान मोक्ष देने वाले होंगे। हे नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। तब देव ऋषि नारद जगत गुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले। उन्होंने जो कुछ भी नारद जी से कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज की कथा यहीं तक। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।